हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी असेसी को बिजनेस के अंदर कोई लॉस होता है तो क्या उस लॉस को असेसी को अलाउ किया जाना चाहिए। क्या असेसिंग ऑफिसर की ये दलील कि असेसी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट पिछले सालों में टैक्सेबल नहीं थी, खाली इस वजह से उस इन्वेस्टमेंट के लॉस को असेसी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्पैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 536 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो असेसी की खराब हो गई, वो लॉस हो गया और असेसी ने उन इन्वेस्टमेंट्स पर जो लॉस हुआ था उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया और अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में उसको एज एन बिजनेस लॉस क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मत था कि ये सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 के मुताबिक असेसी को अलाउ नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पिछले सालों के अंदर इस अमाउंट को असेसी ने अपनी इनकम में नहीं दिखाया है। जबकि असेसी का यह कहना था कि जब असेसी की बिजनेस इनकम को टैक्स किया जाता है तो जो बिजनेस से रिलेटेड असेसी को यदि कोई लॉस हुआ है जो कि इंसिडेंटल टू द बिजनेस है और वो इन्वेस्टमेंट यदि असेसी ये प्रूव कर देता है कि वो इन्वेस्टमेंट असेसी के बिजनेस से रिलेटेड है तो ऐसे केस में असेसी को उस इन्वेस्टमेंट पर जो लॉस हुआ है वो असेसी को एज ए बिजनेस लॉस अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस ग्राउंड पर कि क्योंकि इस अमाउंट को असेसी ने स्पेसिफिकली अपनी इनकम में पिछले सालों में टैक्सेबल इनकम में नहीं लिया इसलिए उसको अलाउ नहीं किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो बिजनेस लॉस है और जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच में डिफरेंस होता है। जो असेसी कोई भी एक्सपेंस करता है वो एक कॉन्शियस चार्ज होता है और जो बिजनेस लॉस है वो असेसी के रेगुलर बिजनेस से अराइज होता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि लॉस को अलाउ करने के लिए यह जरूरी है कि उस लॉस का बिजनेस से कोई क्लोज कनेक्शन हो, प्रॉक्सिमेट कनेक्शन हो, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो असेसी ने इन्वेस्टमेंट की है वो असेसी के बिजनेस से रिलेटेड थी इसलिए उसको अलाउ किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि असेसी के प्रॉफिट को टैक्स किया जाता है तो उसके लॉस को भी अलाउ किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 30 to 36 है उसके अंदर जो उन सेक्शंस के अंदर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दिए गए हैं वही एक्सपेंसेस अलाउ किए जाते हैं। सेक्शन 37 के अंदर जो एक्सपेंसेस सेक्शन 30 to 36 के अंदर नहीं आते लेकिन बिजनेस पर्पसेस के लिए हैं और वो पर्सनल नहीं है या कैपिटल नहीं है वो अलाउ किए जाते हैं। तो जो लॉस है जो कि एसएससी का उसके बिजनेस से रिलेटेड है और जो इंसिडेंटल टू द बिजनेस है वो सेक्शन 28 के अंदर बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। इसी तरीके से जो लॉस असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ किया था उसको ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया। प्रेजेंट केस में जो सेकंड इशू था वो सेक्शन 14A के डिसअलाउंस का था। जनरली ये देखने को मिलता है कि जब असेसी कोई सू मोटो कोई अपना डिसअलाउंस करता है तो असेसिंग ऑफिसर बिना ये बताए कि जो असेसी ने डिसअलाउंस किया है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो सेक्शन 14A का जो रूल 8D है उसको अप्लाई करके असेसी के जो डिसअलाउंस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और अपना डिसअलाउंस करते हैं। इसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने जो प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 14A सबसेक्शन 2 के अंदर उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए जो डिसअलाउंस किया वो जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन के अंदर कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये डीम्ड डिससेटिस्फैक्शन माना जाएगा या एक एम्प्लॉयड डिससेटिस्फैक्शन माना जाएगा जो असेसी ने अपने आप खुद डिसअलाउंस किया है। इसलिए ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है वो ये बताए कि जो असेसी ने जो डिसअलाउंस किया है
एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए वो जस्टिफाइड नहीं है, तभी सेक्शन 14A को अप्लाई किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्पैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 536 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।